मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस श्लोक के तात्पर्य में जो मैं पढ़ा ना अभी, इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कैसे प्रैक्टिकली करना है। कहते हैं कृष्णम स्मरण। बोलिए मेरे पीछे। ये श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने श्लोक कोट किया है। करना क्या, अभी एक्शन प्लान है, बहुत कथा कहानी हो गया, अभी करना क्या है। सबसे पहला कहते हैं कृष्णम स्मरण। बोलिए। जन्म चास्य पृष्ठम निज समीहितम तत्तत् कथा रतो चासो कुरियात वासम ब्रजे सदा। ज्यादा नहीं भक्तों, केवल 4 चीज करना है। 4 पॉइंट, नंबर 1 2 3 4, 4 पॉइंट हमें फॉलो करना है। तो फिर हम भी ब्रज के रसिक अनुरागी प्रेमी भक्त रागानुगा भक्ति करके भगवान के पार्षद हो सकते हैं। अवश्य शास्त्र प्रमाण है। पहला क्या करना है, जो हम नित्य प्रतिदिन जप करते हैं ना, महामंत्र का जप करते हैं, तो उसको बड़े ध्यान पूर्वक करना है। और जब स्मरण करना हो तो ठाकुर जी के बड़े सुंदर, आपके जो भी प्रिय हैं, श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर हो, राधा माधव हो या राधा दामोदर हो, जो भी आपके प्यारे ठाकुर जी, गौर निताई हो, जगन्नाथ जी हो, कृष्ण के कोई ऐसे सुंदर स्वरूप को आपको मतलब गोल बनाना है, ये मेरे इष्ट हैं, इनको स्मरण करें। श्याम सुंदर के किसी भी स्वरूप को। पहला हो गया कृष्णम स्मरण। दूसरा क्या करना है, पॉइंट नंबर 2, नोट टू बी नोटेड। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया, टू रिमेंबर एंड मेडिटेट ऑन द ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, गौर निताई या जगन्नाथ जी, भगवान कृष्ण के कोई स्वरूप को स्मरण करना है। अब कहते हैं, दूसरा कहते हैं जन्म चास्य, कृष्ण के निज जन, श्याम सुंदर के जिस स्वरूप को हम स्मरण करते हैं ना, उनके ही निज परिकर, निज जन। फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया कि टू चांट हरे कृष्णा एंड मेडिटेट ऑन द ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ श्री श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर और श्री गौर निताई। सेकंड, टू मेडिटेट ऑन द फॉर्म ऑफ द ट्रांसडेंटल एसोसिएट्स ऑफ द लॉर्ड, भगवान श्री कृष्ण के या गौरांग महाप्रभु के निज पार्षद जो हैं, उनको स्मरण करना है। जैसे बताइए तो कौन ऐसा पार्षद है जो गौरांग महाप्रभु के लीला में भी है और कृष्ण की लीला में भी है? बताइए, कोई है ऐसा? जैसे एक बताता हूं, आप कहेंगे कि ठीक है, कृष्ण के परिकर में अगर कोई मधुर्य रस में है तो ललिता सखी, विशाखा सखी है। तो ललिता सखी को हमें कृष्ण के लीला में स्मरण करना है। तो ललिता सखी चैतन्य महाप्रभु की लीला में कौन है? स्वरूप दामोदर गोस्वामी है ना। विशाखा सखी महाप्रभु की लीला में कौन है? रामानंद राय। तो रामानंद राय स्वरूप दामोदर गोस्वामी को स्मरण करें, और कृष्ण लीला के ललिता विशाखा सखी। और थोड़ा स्पष्ट रूप से कह दें, हमारे लिए तो सबसे प्रमुख है, हम सब वैष्णव भक्त लोग अपने आप को कहते हैं रूपानुगो। क्या कहते हैं? शिल प्रभुपादानुगो। शिल प्रभुपाद हमारे गुरु महाराज, शिल प्रभुपाद और रूप गोस्वामी को स्मरण करें। साधन काल में जब हम साधना करते हैं तो रूप गोस्वामी को स्मरण करें, उनके दी हुई ग्रंथों को पढ़े और उनको फॉलो करें। पर जब हम थोड़े शुद्ध हो जाते हैं, भजन भक्ति करके शुद्ध हो जाते हैं, तो रूप मंजरी को स्मरण करें। रूप मंजरी कैसे ठाकुर जी की सेवा में है, उनको कहाँ मिलेंगे? ये सब आपके गोस्वामियों के ग्रंथ में है। रूप मंजरी क्या सेवा करती है, जिनको हम फॉलो कर रहे हैं उनके बारे में तो जानना चाहिए ना, उनके पद गाना चाहिए ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रिय भजन कौन सा था बताएं? श्री रूप मंजरी पादा से मोर